हेलो फ्रेंड्स। तो डिपार्टमेंटेशन का पहले भी मैंने डिस्कस किया है। डिपार्टमेंटेशन क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं और क्या प्रोसेस है डिपार्टमेंटेशन का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंटेशन के क्या बेसिस हैं या मेथड्स हैं या पैटर्न ऑफ डिपार्टमेंटेशन भी इसको कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंटेशन इज द वे वन ग्रुप्स और डिवाइड्स द वर्क ऑफ द टोटल इंटरप्राइज। डिपार्टमेंटेशन एक ऐसा वे है जिससे एक ग्रुप बना लेते हैं या वर्क को डिवाइड करते हैं। जितने भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस एंटरप्राइज में, तो इसी को डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। तो आगे क्या उसके मेथड्स हैं या क्या बेसिस है डिपार्टमेंटेशन के, किस किस बेसिस में उसको तोड़ सकते हैं, किस किस बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बेसिस डिपार्टमेंटेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस या डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस भी कह सकते हैं। पहला डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस का मतलब हुआ जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एक एंटरप्राइज में, तो उन सब को डिपार्टमेंटेशन वाइज हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोई एक आदमी सारे फंक्शंस को करने के लिए या कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फंक्शंस वाइज ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटेशन में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे एचआर का फंक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, अकाउंट्स, फाइनेंस, आईटी। तो बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज में। बिजनेस एंटरप्राइज का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए ही, और प्रोडक्शन को फिर कैसे मार्केट में लाना है, इन सब के लिए प्रोसेस के लिए वेरियस फंक्शंस जो है वो डिपार्टमेंटेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। और इन सब के लिए को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी एचआर का या आईटी का अलग मैनेजर और मैनेजरियल टीम रहेगी, प्रोडक्शन का अलग मैनेजर और उसकी टीम रहेगी, मार्केटिंग का अलग मैनेजर और उसकी टीम, अकाउंट्स और फाइनेंस का भी अलग अलग मैनेजर और उसकी टीम रहेगी जो वर्क करेगी, एज अ डिपार्टमेंट वर्क करेगी। और ये सब अलग अलग वर्क करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए इसको हम लोग इन सब के बेसिस पे भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। दूसरा डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स। ये था डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना है। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंट तैयार अलग अलग तैयार कर सकते हैं। एक तो ये अलग अलग तैयार किए थे डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, और ये अलग अलग तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स। कैसे? कोई अगर कंपनी है वो बिस्किट भी बना रही है, टी भी बना रही है, या कॉफी बना रही है, या और भी कुछ एक्सेट्रा, वो अपना काम कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। जैसे हम लोग एक टाटा कंपनी के बारे में ही ले लेते हैं। टाटा कंपनी जो है वो व्हीकल्स भी बना रही है, टाटा स्टील भी बना रही है, आयरन ओर से भी प्रोडक्ट तैयार कर रही है, टाटा सॉल्ट में भी काम कर रही है। तो सब का अलग अलग प्रोडक्ट है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। अगर एक ही डिपार्टमेंट होगा तो एक ही, सबके लिए एक ही मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे, सबके लिए एक ही जो भी जितने ही मैनेजर्स हैं, अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, सबके एक ही होंगे। और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक ही मैनेजर सभी डिपार्टमेंट को संभाल सके। इसीलिए
प्रोडक्ट वाइज भी डिपार्टमेंटेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में। और जैसा हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, अकाउंट्स मैनेजर्स रखे जाते हैं। तो इसके लिए भी डिपार्टमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिपार्टमेंटेशन करते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज में। तो ये डिपार्टमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स था। आगे और है इसका बेसिस। ज्योग्राफिकली भी बिजनेस एंटरप्राइज को डिपार्टमेंटेशन वाइज किया जाता है। ज्योग्राफिकली कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन। हर को डिवाइड कर दिया गया जितना भी। जब ये कोई कंपनी एक्सपैंड करती है, फैलती है हर एक स्टेट में या एक ही स्टेट में बहुत सारे जगह पे वो काम करती है, तो वैसे जगहों पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक ही मैनेजर या उनकी टीम सभी जगह पर जाकर के वर्क कर सके। इसीलिए उसको ज्योग्राफिकली यानी जैसा जगह है वैसे जगह पे जहां जहां प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, जहां जहां कंपनी अपना विस्तार कर रही है, उन सब के लिए अलग अलग जोन बना दिया जाता है। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ और साउथ जोन बना दिया जाता है। और सभी जोन में अलग अलग मैनेजर टीम वर्क करती है। नॉर्थ जोन में अलग मैनेजर टीम वर्क करेगी, यहाँ भी मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स ऑफिसर्स रहेंगे। साउथ जोन में भी मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, अकाउंट्स के, प्रोडक्शन के HR टीम रहेगी, वेस्ट जोन में भी और ईस्ट जोन में भी। तो इस तरह से भी बिजनेस एंटरप्राइज अपना डिपार्टमेंटेशन करती है। तो ये भी इसका तरीका है, बेसिस है। और भी तरीके हैं डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स, जब कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, किसी बिजनेस एंटरप्राइज में प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो देखती है कि मेरा कस्टमर्स कैसा है। कस्टमर्स अगर होलसेल में वहां पर सामान लेकर के जा रहे हैं या फिर वो कस्टमर्स हैं जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, होलसेल ट्रेड कर रहे हैं या रिटेल ट्रेड में अगर कस्टमर्स वहां सामान लेकर के जा रहे हैं, तो सभी कस्टमर्स के लिए वो अपना अलग अलग टीम तैयार रखती है। यानी रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। होम डिलीवरी, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। तो होम डिलीवरी के लिए उसका अलग मैनेजमेंट टीम वर्क करेगी, रिटेल ट्रेड के लिए अलग मैनेजमेंट टीम वर्क करेगी और होलसेल ट्रेड के लिए अलग मैनेजमेंट टीम वर्क करेगी। एक ही मैनेजमेंट टीम होम डिलीवरी भी नहीं करवा सकती है और होलसेल भी नहीं करवा सकती है, क्योंकि सबका अलग अलग अमाउंट रहता है। प्रोडक्ट कितने अमाउंट, होलसेल में ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट जाता है। होम डिलीवरी में अगर कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है, कहीं से ऑर्डर आया है, तो वहाँ होम डिलीवरी पहुंचाना है, उसके लिए लोगों को रखना है जो होम डिलीवरी कर सके। तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा। तो ये भी इसका एक बेसिस है। आगे और भी बेसिस है इसके।
डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स। कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाती है। ये ज्यादातर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि जितने भी मिलिट्रीज हैं सबका अलग अलग बटालियन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो अगर 10 से 15 लोगों का एक टीम बन जाता है या उससे भी ज्यादा लोगों का टीम बन जाता है, वो एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। उसी तरह से फिर एक अलग टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम ऐसे करके बनती है और वो डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए उनको जो वर्क दिया जाता है उस काम को वो फोकस करती है। तो ये डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स है। इसमें एक और है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रात में भी वर्क करती हैं, कोई इवनिंग शिफ्ट चलाती है, कोई जो है डे शिफ्ट चलाती है। तो वैसे स्थिति के लिए डे शिफ्ट के लिए अलग मैनेजर टीम वर्क करती है, इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग मैनेजरियल टीम वर्क करती है और नाइट शिफ्ट के लिए अलग मैनेजरियल टीम वर्क करती है। तो उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, चाहे वो डे, इवनिंग या नाइट के हिसाब से डिपार्टमेंटेशन हो या फिर टाइम के अकॉर्डिंग की, या सुबह से 12 बजे तक ये मैनेजर टीम वर्क करेगी, 12 से शाम तक दूसरी मैनेजर टीम वर्क करेगी, या शाम से फिर रात में तीसरी मैनेजर टीम वर्क करेगी। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे डे, इवनिंग, नाइट शिफ्ट। तो ये सबका अलग अलग शिफ्ट होता है और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मैनेजरियल टीम्स वर्क करती हैं। तो इस तरह से भी डिपार्टमेंटेशन किया जा सकता है। एक और है कंबाइंड या कंपोजिट। कंबाइंड या कंपोजिट डिपार्टमेंटेशन का मतलब हुआ एक से ज्यादा। अभी जो हम लोगों ने देखा बेसिस जो भी मेथड्स हैं डिपार्टमेंटेशन करने के, उन्हीं में से अगर दो को जोड़ दिया जाए और उसी के कॉम्बिनेशन से डिपार्टमेंटेशन किया जाए तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड या कंपोजिट डिपार्टमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ और साउथ जोन के लिए एक अलग और वेस्ट और ईस्ट जोन को, इन दोनों को जोड़ करके मैनेजरियल टीम तैयार की गई है। यानी जो हम लोग अलग अलग करते थे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट के लिए, उसमें से किसी दो को कंबाइन कर दिए हैं। और इन दो, क्योंकि ऐसा कंपनी कर सकती है जब उसको लगे, ऐसा जरूरत महसूस होता है कि हमको ज़्यादा एम्प्लॉइज नहीं रखना है, तो वैसी स्थिति में कॉम्बिनेशन करके वो लोग एक ही मैनेजर टीम बनाते हैं दो जोन के लिए। तो उस वैसी स्थिति को बोलते हैं, उसको भी डिपार्टमेंटेशन वाइज कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं कंबाइंड या कंपोजिट डिपार्टमेंटेशन। तो ये आप लोग डिपार्टमेंटेशन में आप लोग आज देख लिए क्या है इसका बेसिस, मेथड्स या पैटर्न ऑफ डिपार्टमेंटेशन। इसके पहले इसके क्या फीचर्स थे और क्या प्रोसेस थे डिपार्टमेंटेशन का, हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिपार्टमेंटेशन चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।